दोनों सदनों में चीन के मामले को विपक्ष उठाएगा, ये बड़ी जानकारी है। विपक्षी नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। खड़गे के कमरे में ये बैठक हो रही है। बैठक में कई पार्टियों के नेता शामिल हैं और विपक्ष एक नई रणनीति बना सकता है। 10 बजे ये बैठक शुरू होनी थी, लेकिन लगभग 1 घंटे डिले ये बैठक, और मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में इस वक्त ये बैठक चल रही है सदन में, और तमाम जो विपक्षी नेता है वो इस बैठक का हिस्सा है। यानी विपक्ष कोई नई रणनीति इस पर बना सकता है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। कल दोनों सदनों में भी इस मुद्दे को विपक्ष की तरफ से उठाया गया था, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, उसके बाद भी विपक्ष हंगामा करता रहा और अब दोनों सदनों में चीन के मामले को विपक्ष उठाने पर रणनीति बना रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है, जिसमें नई रणनीति विपक्ष बनाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, तवांग झड़प पर संसद भवन से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। विपक्षी सांसद इस मुद्दे को उठाएंगे सदन में और इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी के चलते ये बैठक भी हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। उनके रूम में, उनके कमरे में सदन में इस वक्त ये बैठक चल रही है, जिसके बाद सदन में इस मुद्दे को कैसे उठाना है, इसी को लेकर नई रणनीति विपक्ष बना रहा है। आपको बता दें, तवांग झड़प के बाद से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है सरकार पर, और ये सवाल भी कि आगे सरकार की रणनीति क्या है। लेकिन कल रक्षा मंत्री की तरफ से और गृह मंत्री की तरफ से भी जब बयान आया, उसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। अब दोनों सदनों में इस मुद्दे को कैसे उठाना है, विपक्ष इसी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहा है। और ये जो बैठक है सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम में, उनके कमरे में हो रही है। तमाम विपक्षी सांसद इसमें मौजूद हैं और अब इस मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरना है, क्या रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको सीधा लिए चलते हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। To the passing away of Sri Yogendra K. Alga and Sri R.C. Singh, former. आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डाले। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है। आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं और तख्तियां लाना छोड़ दें। यहां पर पहले भी मैंने कहा था, तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। बालू जी, आपको हर इंपॉर्टेंट विषय पर बोलने का मौका पर्याप्त दिया है, हमेशा दिया है, जब भी ना नोटिस और बिना नोटिस के भी दिया है। प्लीज, क्वेश्चन नंबर 101 विनायक राव जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 101। माननीय मंत्री जी, का उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, देश के करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत को अच्छे तरीके से काम करने के लिए BBNL के माध्यम से OFC कनेक्टिविटी देने की अंदर मीटिंग मत किया करो, सदन के बाहर किया करो। केंद्र सरकार के माध्यम से की गई। हाँ, मेरा प्रश्न था अधिकार है और प्रश्न के उत्तर में करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से 1,80,709 ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े गए हैं। मेरे क्षेत्र के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिले के कितने ग्राम पंचायती को OFC कनेक्टिविटी होकर आज तक ग्राम पंचायती का कार्यान्वयन हो रहा है। और उसका इस्तेमाल चालू किया था, लेकिन बाद में एक 6 महीने के बाद सारे के सारे बहुत से ग्राम पंचायत ने ये अपनी सर्विस बंद कर दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अच्छी एक योजना थी, लेकिन उसको सक्सेस होने के लिए क्या कठिनाई है, उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी।
नेट का इम्प्लीमेंटेशन है, दो तरीके से हुआ है। बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार ने डायरेक्टली BBNL के जरिए या BSNL के जरिए से किया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हम अपने आप करना चाहेंगे, और उन राज्यों को फिर स्टेट लेड मॉडल में दिया गया। महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम ये काम अपने हाथों में लेना चाहेंगे, तो ये काम उनको दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल तक करीब करीब जो बहुत अच्छा काम का पीरियड था, उस पीरियड में काम कुछ विशेष हुआ नहीं। अब इस काम में तेजी आ रही है, और जो माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र है उसमें भी काम में बहुत तेज गति से अभी काम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी साहब से कि इस BBNL को और कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी को अटैच करके ये स्कीम चालू करने की सरकार का कुछ ब्यौरा है क्या? बिल्कुल नहीं अध्यक्ष जी, BBNL को BSNL के साथ मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी होने से इस तरह की व्यवस्था हो रही थी कि इंटरनेशनल बैंडविड्थ की जो पाइपलाइन आती थी उसके आगे BSNL और BBNL इसके बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती थी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अच्छा निर्णय लिया कि BBNL और BSNL को मर्ज कर दें, जिससे कि सीमलेस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंडविड्थ पहुंच सके। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये जो BSNL और BBNL के माध्यम से महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों के कई ब्लॉकों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जुड़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चे हमारे केंद्र सरकार ने खर्चे किए। ऑप्टिकल लाइन BSNL BBNL ने ग्राम पंचायत भवन तक बिछा दी, लेकिन उसके आगे गांव के कम से कम 5 इंस्टीट्यूट को इंटरनेट कनेक्शन देने की जिम्मेदारी हमने CSC कंपनी के ऊपर दी थी, लेकिन CSC ने एक भी गांव में ये काम नहीं किया। एक भी ग्राम पंचायत में आज महाराष्ट्र के इंटरनेट चालू नहीं है। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यही पूछना चाहूँगा। कहा है हम कार्यकर्ता के बल पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए गुजरात एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और G20 के बारे में प्रधानमंत्री सभी हमारे MPs को एक क्लैरियन कॉल दिया। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 BJP का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है, और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतजाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए अतिथियों के स्वागत देते हुए। और सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब MP गण को उन्होंने आह्वान किया है। इसके बारे में सभी MPs को सोचने के लिए उन्होंने तो जो 2-3 आइडिया दिया है, उसके साथ ही साथ आप भी सोचो कैसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, ऐसे सोचो, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया। प्रधानमंत्री के अलावा किसी और कोई माननीय JP नड्डा जी भी बात की है। जैसे मैंने कहा, CR पाटिल के बारे में प्रधानमंत्री जबरदस्त प्रशंसा की कि उनके ने बहुत हार्ड वर्क करके BJP गुजरात में जीत दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे प्रधानमंत्री।
सर, ये जो फेलिसिटेशन और मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो गुजरात इलेक्शन का और G20 भी था या ऐसा? गुजरात इलेक्शन के जीत के बारे में माननीय मोदी जी का स्वागत हुआ, रिकॉर्ड जीत। संसद को लेकर तो आपने सुना, अब आज जो संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, उसी बैठक को लेकर ये जानकारी दी जा रही थी जिसमें बताया कि प्रधानमंत्री ने G20 को लेकर ये कैसे एक दृढ़ता दिखाई है और ये कहा है कि ये किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि ये भारत का है और इसी को लेकर सबके अंदर जागरूकता लानी। सब बिल प्राथमिकता देके ही हम लाएंगे, जो कैबिनेट तक आएगा और पार्लियामेंट तक आएगा वो सब इम्पोर्टेंट ही होगा। सर, अपोजिशन जिस तरह से लगातार बार बार बाधित कर रहा है, कल भी उन्होंने चीन को लेकर बाधित किया, आज भी कई तरह के नहीं, चीन के बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलेंगे अगर आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपोजिशन के साथ? नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई बातों का जिक्र इसमें किया कि बैठक में आज किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। G20 को लेकर उन्होंने जो सरकार की नीति है उसे स्पष्ट कर दिया कि ये भारत का है और इसे लेकर किसी भी तरह की कोई भी गलत तरीके का प्रचार नहीं होना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता, एक एक सांसद को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार हैं विपक्ष के। उन्होंने तवांग झड़प पर यह बात कही और ये कहा कि हम हर तरह की चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इस पे चर्चा करे तब ना। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।